हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड हम आज दोबारा से शुरू कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमारे फाइनल एग्ज़ाम है जो नज़दीक आ गया है और सबसे पहले हमारा बायो का ही पेपर है। तो इसलिए हम सारे चैप्टर्स के फटाफट से एमसीक्यूज़ ख़त्म कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये मेरे पास एक अलग से बुक रखी थी, तो मैंने सोचा उसमें से चलो तो मैं मेन जो एमसीक्यूज़ है इंपॉर्टेंट है सारे, मैं वो करवा देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द टर्म यूज्ड फॉर, ये वाला क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू वन पार्ट और स्टिग्मा of a different plant which during pollination brings generally different types of pollen grain to stigma। तो इसमें हम सिंपली बात कर रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, जीनोगैमी के साथ। ठीक है। दूसरा है डाइएडल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन, तो ये तुम्हें याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये याद रखना ही पड़ेगा। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, पी प्लांट के साथ। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी, पी प्लांट। टिपिकली एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी इज़, तो हमें पता है ये कितनी बार हम कर चुके हैं, तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, है ना। तो इसमें हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, देखो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कहाँ पे है, तो पहले वाले ऑप्शन में है, 7 सेल है और 8 न्यूक्लिएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज़। तो इसमें ये भी तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा, तो इसके अंदर क्या रहेगा हमारा आंसर, रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड, किसके अंदर प्रिवेंट किया जाता है दोनों के दोनों प्रोसेसेस को, तो उसमें क्या रहेगा हमारा आंसर, पपाया। पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, हमें पता है लिक्विड नाइट्रोजन अगर हम लेते हैं तो उसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स। तो हमने बात की थी पोलन ग्रेन, जब हम पोलन ग्रेन का डायग्राम देखते हैं ना, तो ये कुछ इस तरीके से हम डायग्राम इसमें बनाते हैं पोलन ग्रेन के उसमें, तो और ये इस तरीके से उसके अंदर क्या होती है, एक्साइन है ये, ठीक है ना। और ये एक्साइन है जो, ये किस चीज़ की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की, और ये स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, हमें हेल्प कराता है उसको एज ए फॉसिल के तौर पे प्रिजर्व करने में। विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, तो विंग्ड पोलन ग्रेन याद रखना है तुम्हें, पाइनस के अंदर रहेंगे। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, ये होते हैं बेटा इंसेक्ट पोलिनेटेड के लिए, तो जिस हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एंटोमोफिली। उसके बाद अगर डाइशियस, नेक्स्ट आ गया अडाइशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, डाइशियस प्लांट किस किस को रोकता है, ये तुम्हें याद रखना, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी को प्रिवेंट करेगा। फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, तो किस में करेगा वो, ओव्यूल के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर, एम्ब्रियोसैक के अंदर, या फिर एम्ब्रियो के अंदर। तो फंक्शनल मेगास्पोर, देखो ये वाली बात कर रहे हैं हम, तो फंक्शनल मेगास्पोर किसके अंदर बनता है, हमेशा किसके अंदर बनता है, एम्ब्रियोसैक के अंदर। ठीक है। इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, कौन सा पार्ट है, थैलेमस, ध्यान रखना, थैलेमस अगर पार्ट बात करते हैं ना, तो तुम्हें किस चीज़ के बारे में याद रखना है, इसके बारे में सबसे पहले तुम्हें याद आना चाहिए आंसर कौन सा है, एप्पल, कि थैलेमस है वो एप्पल के अंदर हम पढ़ते हैं उसको, कि जो हम उसका पार्ट खाते हैं ना, है ना, एप्पल का, तो वो थैलेमस होता है। कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन सच फ्रूट्स आर टर्म, अगर थैलेमस से हमारा फ्रूट बन रहा है तो इसका मतलब कौन सा फ्रूट होगा, वो फॉल्स फ्रूट, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, फॉल्स फ्रूट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज़ इनकरेक्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करनी है कि अच्छा पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद उसके अंदर क्या प्रोसेस होगा, तो जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, तो इन्होंने पूछा है, इनकरेक्ट पूछा, बिल्कुल सही है। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ये भी बात बिल्कुल सही है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियोसैक, ये बात गलत है, ओव्यूल एम्ब्रियोसैक में कन्वर्ट नहीं होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ये भी सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। ठीक है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब ये देखो ये कितनी बार मैंने तुम्हें करवा रखा क्वेश्चन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, सीड,
तो हमें कुछ नहीं सोचना, हमें किसके साथ जाना है, हमारा आंसर का एपोमिक्सिस, तो हमें एपोमिक्सिस के साथ ही जाना है। ठीक है। इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या आ गया, एम्ब्रियो डेवलप हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, तो इसमें हम किसके साथ जाएंगे, पार्थिनोजेनेसिस। अगर यहाँ पे फ्रूट की बात आ जाती तो हम क्या लिख देते, पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या बोलेंगे, इसको हम पार्थिनोजेनेसिस। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, अमंग द टर्म लिस्टेड बिलो दोज दैट ऑफ आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर अ फ्लोरल होल। अब देखो फ्लोरल होल में ध्यान रखना, अगर फ्लावर की होल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं बेटा सिंपली कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब 4 हैं ये होल्स, है ना, कौन कौन सी है एक बार मैं लिख देती हूँ। एक तो ये दे रखा एंड्रोशियम, कोरोला भी दे रखा है। कार्पल और सेपल वर्ड यूज़ नहीं करते हम, कार्पल की जगह हम यूज़ करते हैं बेटा गाइनोशियम, ठीक है, और सेपल की जगह पे हम वर्ड यूज़ करते हैं कैलिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, 2 और 4। देख लो कौन से ऑप्शन में 2 और 4 है, सी, तो हमारा सी आंसर जाएगा। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक ओव्यूल से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो इनमें से एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू, आगे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे रहता है अभी कंप्लीट करने वाला। ठीक है, तो इसमें जैसे एम्ब्रियो सैक रिलेटेड है ओव्यूल के साथ, तो इसमें आंसर क्या रहेगा हमारा, पोलन ग्रेन वाला पार्ट है ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लोरल होल ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट। अब हमें क्या करना है, बाहर से अंदर की तरफ जाना है, ठीक है ना, तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो हमें पता है अगर हम फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करें तो फ्लावर के अंदर अगर हम ये इस तरीके से बात करें, है ना, तो ये इस तरीके से ओवरी बन गई इसके अंदर, और ये इस तरीके से सेपल, और ये बन गई इधर पेटल, है ना, इस तरीके से फ्लावर का डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो है ना, तो सबसे बाहर क्या होता है, कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बनाएं तो इस तरीके से क्या होंगे, ये एंथर्स, ये, और ये यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा, है ना। तो सबसे पहले कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। देख लो कौन सा ऑप्शन है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो हम किसके साथ जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। अ डाइकोटिलेडनस प्लांट बियर फ्लावर्स बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स, द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव सिचुएशन इज़। तो इस तरीके की कंडीशंस के लिए क्या रहेगा हमारा, प्लांट कैसा होना चाहिए, डाइशियस होना चाहिए, और उसके पास ओनली स्टेमिनेट फ्लावर ही हों। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 ओनली स्टेमिनेट, सी ऑप्शन आ गया हमारा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आ गया द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। आउटर मोस्ट तो सबसे बाहर की कौन सी होती है, एपिडर्मिस, इनर मोस्ट सबसे अंदर की कौन सी होती है, टैपेटम। तो देख लो आंसर कौन सा इनमें, एपिडर्मिस और टैपेटम कौन सा आंसर है, पहले एपिडर्मिस आना चाहिए, बाद में टैपेटम, डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा। उसके बाद है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अक्कर्स इन, देखो माइक्रो मतलब पोलन ग्रेन बनेगा यहाँ पे, अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का बात करें तो इसका मतलब इसके अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे, और पोलन ग्रेन किसके अंदर बनते हैं, पीएमसी के अंदर। पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल, और पोलन मदर सेल को और क्या, देखो अगर इसमें पोलन मदर सेल है कहीं तो ठीक है, अगर पोलन नहीं है तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोस्पोर, तो ये वाला आ गया हमारा आपसे। फ्रॉम अमंग द सेट्स ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोशियम। अब इनमें से ये हमें बताना है कि गाइनोशियम के साथ कौन कौन सा है। अगर गाइनोशियम की बात करो तो ओवरी कार्पल वाला डायग्राम देख लो, जहाँ पे क्या था उसके अंदर, अगर एक पहले वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो स्टिग्मा कहाँ पे है, चेक करो, स्टिग्मा है इसमें, ओव्यूल है इसके अंदर, एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर, प्लेसेंटा है, बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन बनता है। थैलेमस तो ये यहाँ पे ये गलत हो गया, इसमें थैलेमस नहीं आएगा। ओव्यूल, ओवरी, एम्ब्रियो सैक, टैपेटम, ये मेल का पार्ट है, ये भी नहीं आएगा। ओव्यूल, स्टेमन, ओवरी, स्टेमन नहीं आएगा इसके अंदर, तो हमारा ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा, ठीक है।
ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन एन ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर बताना हमें, फ्रॉम द इनर मोस्ट मतलब अंदर से बाहर आएंगे हम। तो अगर हम एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर का ध्यान करें, अगर तुम्हें याद हो तो मैं बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊंगी ओव्यूल का। अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान हो तो ये ओव्यूल का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरीके से, ये है ना। और इसके अंदर तो इसके अंदर ये आगे एग सेल, ये आ गया अगर हम बात करें पोलर न्यूक्लियाई, और ये आ गई एंटीपोडल सेल, है ना। अब बाहर से बात करें तो ये क्या है, इंटेगमेंट, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, न्यूसेलस। उसके अंदर क्या है, एम्ब्रियोसैक, है ना। और एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या है, एग। और अब इसमें से रिलेटेड चेक कर लो कौन कौन सा बनता हमारा। सबसे अंदर एग, एग किसके अंदर होगा, एम्ब्रियोसैक के अंदर। एम्ब्रियोसैक किसके अंदर होगा, न्यूसेलस के अंदर। न्यूसेलस किसके अंदर होगा, इंटेगमेंट। तो हमारा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकली फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। अब इनमें से कौन सा हमें देखना है कि ट्रू होगा एक फीमेल गैमेटोफाइट के लिए। फीमेल गैमेट 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। पहले तो देखो 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, बिल्कुल सही है। पहली चीज़, फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, इट इज़ अ फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियस तो होंगे नहीं इसके अंदर, हाँ। फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द, अच्छा डेवलपमेंट के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन रहेगा इसके अंदर, ठीक है, ओके है। इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस, गलत है, बिल्कुल गलत है। इट हैज़ एन एग अपरेटस सिचुएटेड एट द चलेजा। एग अपरेटस कभी भी चलेजा लैंड पे नहीं होता, हमेशा माइक्रोपाइलैंड के ऊपर होता है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा हमारा सही है। तो हम किसके साथ जाएंगे, फर्स्ट और 2 का सेकंड कहाँ पे, ये सी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम इसमें। उसके बाद आ गया ऑटोगैमी। ऑटो मतलब सेल पोलिनेशन, कैन अक्कर इन चेजमो। चेजमोगैमस मतलब ओपन फ्लावर, है ना। इफ़ कब हो सकते हैं, अब देखो अगर फ्लावर ओपन है और उसमें ऑटोगैमी होने, तो इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों साइमल्टेनियसली ग्रो करने ज़रूरी हैं। दोनों के अंदर अगर एक टाइम पे ही दोनों में मेच्योरिटी आएगी तो ही हमारे वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो पाएगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ देखो दोनों की मेच्योरिटी सेम टाइम पे कैसे हो रही है, साइमल्टेनियसली, ये रहेगा आंसर, ठीक है। उसके बाद चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से अब करेक्ट स्टेटमेंट। क्लेस्टोगैमस मतलब क्लोज फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, हो सकता है। चेजमोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिटर्नोगैमी, कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। क्लेस्टोगैमस फ्लावर क्लोज फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, ओके। कंपलसरी तो नहीं है कि दोनों के दोनों ना, जिटोनो तो हो ही नहीं सकती उसके अंदर। चेजमोगैमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी, ओपन फ्लावर है वो नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी। ये वाला ऑप्शन इन्होंने दे रखा आंसर में, चेजमोगैमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी, उनके अंदर कभी भी ऑटोगैमी नहीं होती। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया हमारा अ पार्टिकुलर स्पीसीज। चलो हम इसके आंसर के साथ ही जा रहे हैं अभी। तो अ पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूस लॉन्ग नॉन स्टिकी in large number and its sigma are long and feathery, they are not in modification facilitate pollination by। तो इसमें सिंपली हमें पता है विंड के साथ होगी। फ्रॉम अमंग द सिचुएशंस गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। अब इनमें से हमें देखना कौन सा ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों को रोकने का काम करता है। तो इसके अंदर क्या हो गया, डाइशियस प्लांट बियरिंग ओनली वन मेल और फीमेल फ्लावर, ये आ जाएगा इसके अंदर आंसर हमारा। उसके बाद आ गया नेक्स्ट, इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स आर। तो ये तुम्हें याद रखने वाला पार्ट है। सिनर्जी जाइगोट, सिनर्जीड क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा।
और जाइगोट क्या रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा, और एंडोस्पर्म क्या रहेगा, ट्रिप्लॉयड। तो उसके साथ देख लो किसमें सिनर्जी आ रहा है, पहले सिनर्जी जाइगोट प्राइमरी एंडोस्पर्म, ए ऑप्शन आ जाएगा। इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो सैक देखो हमने बात की थी सिनर्जीड्स और एंटीपोडल सेल है जो वो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो इसमें जहाँ पे भी आंसर है तुम्हारा सिनर्जीड और एंटीपोडल पे टिक कर दो। वाइल प्लानिंग फॉर द एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डाइशियस प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड नॉट बी रेलिवेंट, इनमें से कौन सा रेलिवेंट नहीं होगा। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, आ जाएगा इमैस्कुलेशन। इन एन एम्ब्रियोज ऑफ अ टिपिकली डाइकोट एंड अ ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। अब देखो टिपिकली डाइकोट और मोनोकोट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टिक बार कर लेना। तो इसमें आ जाएगा हमारा कोटिलेडन और स्क्यूटेलम। कहाँ पे देख लो, कोटिलिड मोनोकोट के अंदर हम कोटिलिडन बोलते हैं, और कोटिलिडन को मोनोकोट के अंदर जब वर्ड यूज़ करें, डाइकोट में कोटिलिडन बोलेंगे और मोनोकोट में वहाँ पे हम स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज स्क्यूटेलम। Phenomena observed in some plants where in parts of the sexual apparatus is used for forming embryos without fertilization is called that is apomixis. उसके बाद है in a flower if the megaspore mother cell form megaspore without undergoing meiosis and if one of the megaspore develop into an embryo sac its nuclei would be diploid। obvious है क्योंकि हमें पता है megaspore mother cell diploid होती है, तो उससे जो एम्ब्रियो बनेगा है ना, उससे जो मेगास्पोर डेवलप करके एम्ब्रियो सैक बनाएगी तो वो एम्ब्रियो सैक भी कैसा बनेगा, डिप्लॉयड ही बनेगा। द फेनोमेनन वेयर इन द ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल स्टेज। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। स्पोरोपोलन इन किस में प्रेजेंट है, एक्साइन के अंदर। अ टिपिकली एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्ड। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई आर सस्पेंडेड इन, पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल सेल के अंदर। फिलीफोम अपरेटस किस साइड पाया जाता, फिलीफोम अपरेटस इज फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है, सिनर्जीड्स के अंदर होता है, एंटीपोडल्स माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर। तो सिनर्जीड के साथ आंसर जाएगा ये। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें तुम्हें एज इट इज़ ये याद रखना पड़ेगा। द फ्लावर ऑफ वेलिसिनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। अरे नहीं, ये तो पानी के अंदर पाए जाते हैं, तो इसमें ये कैसे कलरफुल और कैसे नेक्टर दे सकते हैं। फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाई वाटर, बिल्कुल सही है, पोलिनेटेड नहीं होंगे ये वाटर के द्वारा। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज द पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, बिल्कुल सही, वेलिसिनेरिया के अंदर रिबन लाइक ही होते हैं। इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, बिल्कुल सही, सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। तो हम किसके साथ जाएंगे, बी सी डी ई के साथ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेसल इन द कॉर्न कोब। टेसल अगर तुम्हें याद हो तो मैंने डायग्राम भी दिखाया था एक बारी, है ना, तो उसके अंदर आ जाएगा हमारा वो क्या है, 2 ट्रैप पोलन ग्रेन। टेसल्स इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और जो भुट्टा वगैरह खाते हैं उसके ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं, तो उन बालों को ही यहाँ पे टेसल वर्ड दिया गया है, और उनका काम क्या होता है, पोलन ग्रेन को ट्रैप करना। गिवन स्टेटमेंट आर पहले फर्स्ट, क्लेस्ट्रोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबल ऑटोगेमस। क्लेस्ट्रो मतलब क्लोज, ऑटोगेमस मतलब सेल्फ पोलिनेटेड। स्टेटमेंट 2 कहते हैं क्लेस्ट्रोगेमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चेंज फॉर क्रॉस पोलिनेशन, कह सकते हैं इसके साथ हम जा सकते हैं। तो ये आ गया हमारा असर्शन के अकॉर्डिंग है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आ गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पोलिनेशन। पोलिनेशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है वो बतानी है हमें। पोलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक, पोलिनेशन बाय विंड के अंदर आ सकता है, हो सकता है। फ्लावर प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पोलिनेटेड। मोथ्स एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट, नहीं डोमिनेंट तो नहीं है। पोलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, तो ठीक है, सी के साथ ही जाएंगे। मोथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, सही नहीं है। टेपेटम हेल्प इन द डाइसेंस ऑफ एंथर, हाँ टेपेटम कहाँ से डाइसेंस में हेल्प करेगा। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी, ये भी बात बिल्कुल सही है। स्टोर्ड पोलन इन नाइट्रोजन, बस बिल्कुल सही है बेटा। तीनों का, चारों क्वेश्चंस का अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो 3 सही बन रहे हैं, 4th वाला हमें गलत लग रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट आ गया द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू,
किसके साथ जुड़ा होता है, थैलेमस या फिर पेटल के साथ, नीचे वाला पार्ट। अगर हम इसका डायग्राम बनाए ना एंथर का, तो ये एंथर है और ये इस तरीके के स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ पे जुड़ा होता है, ये या तो थैलेमस के साथ जुड़ा होगा, है ना, या फिर पेटल के साथ अटैच हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशन के अलग अलग नाम हैं। मेगास्पोर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर, कौन सा डिवीजन होता है इसमें, हमेशा मियोसिस होगा। तो मियोटिक के साथ जाएंगे। ऑप्शन क्या रहेगा इसमें हमारा, पहला ही ऑप्शन रहेगा मियोटिक डिवीजन। ठीक है, ओके, चलो बस चैप्टर ख़त्म होने वाला ही है। 50 क्वेश्चंस हैं, लास्ट के क्वेश्चन रह गए हैं, बस फटाफट करिए इनको ख़त्म। एन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड, ये किया था। एंजियोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजर, हैप्लॉइड क्या है, हमारी सिनर्जिड्स होती हैं, या फिर उसमें बात कर सकते हैं, अगर एग सेल दे रखे तो उसको कर सकते हैं, एंटीपोडल हो सकता है। डिप्लॉइड हमारा जाइगोट ये रहेगा। ट्रिप्लॉइड हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस न्यूसेलस, है ना, सॉरी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो देख लो लास्ट में PN कहाँ पे दे रखा है, PEN लास्ट में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद डिप्लॉइड में जाइगोट, सेकंड नंबर पे देखो वापस आते हैं जाइगोट, इसमें दे नहीं रखा, इसमें दे रखा, ये हो सकता है, इनमें कहीं दे ही नहीं रखा, तो हमारा B ऑप्शन ही रहेगा। उसके बाद इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, तो फॉल्स फ्रूट रहेगा। और फॉल्स फ्रूट के अंदर आंसर क्या, ये आ गया हमारा ऑप्शन। और इसमें आंसर क्या है हमारा, स्ट्रॉबेरी और एप्पल। सीड कोट इज़ नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, किन के अंदर नहीं होती, पतली किसके अंदर नहीं होती, कोकोनट, यस बिल्कुल हार्ड होती है ना, वुडी सी होती है। ठीक है, उसके बाद द वायबिलिटी ऑफ सीड इज़ टेस्टेड बाय, किसके द्वारा हम इसको टेस्ट करते हैं। तो इसमें तुम्हें याद करने वाला पार्ट है ये 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड्स स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन, एल्ब्यूमिनस सीड्स किसके अंदर रिजर्व करते हैं, PEN, और फाइनली वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। ये हमारा आज का मेन क्वेश्चंस थे बेटा, फर्स्ट चैप्टर के। ये मैंने सारे तुम्हें सॉल्व करा दी। इसको अच्छे से एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वीडियो देख के इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम भेजूँगी फिर मैं।